आज की डिस्कशन पाकिस्तान 2030 में कहां पे होगा, कहां इसको ले जाना चाहते हैं और वहां तक जाने के लिए क्या करना होगा। अब तीनों मेहमानों से बात कर रहे हैं, तीन एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उद भाई, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान का जो इशू है वो उसको फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो हमारे बड़े मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, फेडरेशन के इशूज हैं, उससे वो लिंक्ड है। मैं इस पर आता हूं, सिर्फ एक सेकंड में। जो अभी आपने बात की कि जो हमारी रीओरिएंटेशन हमें करने की जरूरत है अपनी रियासत की, उसमें मुझे मुजम्मिल साहब मुझे ये बताएं कि अगर ये रीओरिएंटेशन करनी है, पाकिस्तानी रियासत में बड़े फैसले करने हैं, तो इमीडिएटली क्या हम उसकी कोई इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, और अगर हम ये बड़े फैसले करते हैं तो किस तरीके से उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं? देखिए फहद, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज पिछले 60 सालों में पाकिस्तान ने, पॉलिटिक्स ने इकोनॉमी ड्राइव की है। अब इसको चेंज हो जाना चाहिए, इकोनॉमी को पॉलिटिक्स ड्राइव करनी चाहिए। जो मुल्क में इस वक्त जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो आज भी इस मुल्क में इलेक्ट इस बेसिस पे होता है कि किसने कितनी कुर्बानी दी, किसने क्या किया। इकोनॉमी और उसके डिलीवरेबल्स पे बात हो के कभी भी इस मुल्क में सिलेक्ट नहीं होते। पहली चीज तो ये पाकिस्तान की अवाम की अंदर जो है बुनियादी सोच का फर्क आना चाहिए। ये अपनी एफिलिएशन के जी हमारे इलाके का जागीरदार है, ये जीते, चाहे उसने 60 साल कुछ नहीं किया, और जब तक ये चीज चेंज नहीं होगी ये मुल्क में कुछ नहीं होगा। लेकिन मुजम्मिल साहब, इंडिया में हुआ है, लेकिन इंडिया और हमारा बहुत हद तक कल जो है वो इस तरह का सियासी कल्चर एक था। उन्होंने 20 साल में क्या किया है जो हम सीख सकते हैं? 20 साल में उनका ग्रोथ लेवल बढ़ा है, उन्होंने दुरुस्त फैसले किए अपनी इकोनॉमी के हवाले से, हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, हमने इंडिया से पहले वो फैसले कर लिए थे जो इंडिया ने बाद में इंप्लीमेंट किया, लेकिन उनकी नीयतें अच्छी थी। जैसे इंडिया से पहले हमने अपने मुल्क में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, अपनी ट्रेड, अपने मुल्क मईशत को ओपन कर दिया था, लेकिन हमने अपने आप को इतना दूसरे करप्शन और दूसरे एलिमेंट में और अकाउंटेबिलिटी से दूर कर दिया कि वो सारा का सारा जो बेनिफिट था वो सारा का सारा चूस लिया गया। इंडिया ने आज एक लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो की, प्राइवेटाइजेशन फॉलो किया, और इंडिया में जो खास तौर पे एक काम हुआ वो ये हुआ कि जो पाई था उसको बड़ा किया गया, और ताकि पाई बड़ा हो तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो पाई है उस पर काम नहीं किया गया, और पाई वहीं का वहीं रहा, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे लड़ते रहते हैं। पंजाब कहता है कि मुझे पानी इतना दे, सिंध कहता है इतना दे, कभी पाई को बड़ा नहीं किया, डैम्स पे बात नहीं की, बिजली की रिसोर्सेज पे बात नहीं की, जो एग्जिस्टिंग है उस पे लड़ते हैं। कभी ये किसी ने बात नहीं की कि हमें अगले 20 सालों में कितना पानी चाहिए होगा, अगले 50 सालों में हमारी पॉपुलेशन कहां जा रही है और हमारे टारगेट्स क्या है। तो पाए को बड़ा करना है, ये एक बुनियादी फर्क जब तक सोच में नहीं आएगा इस मुल्क में तरक्की और वो बात तो होती है, लेकिन उस पर जो अमली पॉलिसीज हैं वो तो नजर नहीं आ रहा। शरीफुल मुजाहिद साहब, प्रोफेसर साहब, ये जो बात हो रही है कि पाए को बड़ा करना है, जो हमारी मईशत है उसको हमारी सियासत को ड्राइव करना चाहिए, नॉट द अदर वे राउंड, ये हमेशा से होता आ रहा है। 60 साल से ये बिल्कुल ट्विस्टेड प्रायोरिटीज के तहत ही हम लोग आगे चलते रहे हैं। लेकिन जो हमारा बुनियादी जिन बुनियादों पे पाकिस्तान बना था वो तो ये नहीं था। यानी अगर हम ये सारे फैसले कर रहे हैं तो हम अपनी बुनियादों की तरफ वापस जा रहे हैं, ये दुरुस्त है? नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान एक फलाही मुमलिकत के तौर पर बना था, लेकिन जब हुक्मरान ये कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड है, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा हम दूसरे कोई मसाइल पर तवज्जो नहीं दे सकते। वी विल सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स आफ्टर टेररिज्म इज फिनिश्ड। टेररिज्म जहां भी हुआ है, श्रीलंका देख लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए, आयरलैंड देख लीजिए वगैरह, ये तो सालों साल चलता है, उसके बाकियात बाकी रहते हैं। इस पर जब आप 2030 की बात करते हैं तो प्रेजेंट जो मसाइल हैं, जब तक उनको ठीक न किया जाए, हमारे सामने 3 मसाइल हैं। टेररिज्म पर तो बहुत जोर है और इस पर फोकस होता है। दूसरा मसला बैड गवर्नेंस है, और उसके रिजल्ट आपको पता है, चीनी का बहरान हो या अशाया खुर्दनी की इसी ये, और जो इन्फ्लेशन है वगैरह वगैरह, ये होता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है करप्शन है। ये 2 पहले मसले जो हैं विजिबल हैं, करप्शन इनविजिबल है। हर चीज में करप्शन है, पाकिस्तान स्टील मिल हो या ये हो। आपने तालीम की बात की, अभी वाइस चांसलर्स का तयन हुआ, एक रिपोर्ट डाउन में ये थी कि उनको मेरिट पर नहीं लिया गया, तालीम कैसे ठीक होगी जब तक मेरिटोक्रेसी
एज ए प्रिंसिपल आप अडॉप्ट ना करेंगे। हर शोबे में जब तक मेरिटोक्रेसी नहीं आएगी, मेरिट पर कोई काम नहीं किया जाएगा, सिर्फ अपने ताल्लुकात पर काम किया जाएगा, तो ये इसी कभी डेवलपमेंट स्टेट बन ही नहीं सकता। और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद जिस तरीके से हम जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो हम नहीं बढ़ पा रहे। डॉक्टर उद भाई, यही तो असल में इशू है, घूम फिर के वो आ रहा है गवर्नेंस पे। हमने ये तो तयन कर लिया कि हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। अगर हम आसपास दीगर ममालिक को देखें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या टारगेट सेटिंग की और फिर कैसे उसको अचीव किया, लेकिन अचीव करने वाले लोग थे। हमारे यहाँ तो गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। और जिन बातों की आप निशानदेही कर रहे हैं, सवाल वो घूम फिर के आता है कि ये फैसले कौन करेगा। कैपेसिटी है हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे लीडरशिप में, चाहे वो सिविलियन हो और या मिलिट्री, और मिलिट्री को तो खैर वैसे ही फैसले नहीं करने चाहिए, सिविलियन हो। फैसले कौन करेगा? क्या ये तो नहीं कि हम लोग समझते हैं कि हमें करना क्या है लेकिन उसको कर नहीं पा रहे? देखिए, फैसला जो भी हो, लेकिन जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, और अभी डॉक्टर मुजाबिल ने उसकी तरफ इशारा किया है, ये बात जहन में रखें कि जब पाकिस्तान वजूद में आया सन 47 में, तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान की आबादी सिर्फ कोई 27-28 मिलियन थी। आज ये 170-175 से तजावुज कर गई है। आप 2030 की बात कर रहे हैं, यानी कि 20 साल बाद, और उस वक्त अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती चली गई तो फिर पाकिस्तान की आबादी 300 मिलियन हो जाएगी। तो पानी कहां से आएगा, बिजली कहां से आएगी, रोजगार कहां से आएगा, ये सारे मसाइल वक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा उलझते जा रहे हैं, मुश्किल होते जा रहे हैं। गवर्नेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब हुकूमत को चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे, और कि जो ग्रोथ रेट है, जो इस वक्त कहने को तो 1.8% है, इसको 1% पे लाए या 1% से कम पे लाए। इसलिए कि हमारे पास इतने वसाइल हैं नहीं। यहाँ आलूदगी के मसाइल, जो जमीनें खराब हो रही हैं, पानी का बहरान, इन सब की शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। अब मैं पहली बात की तरफ लौटता हूं जो पूरी नहीं हो सकी थी, कि विफाक और सूबों में अब एक नए माहदे की जरूरत है। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, सिंध का मसला भी है। इन दोनों सूबों में बड़े शदीद किस्म के जज्बात पाए जाते हैं। हाँ, आज ये कहा जा रहा है पाकिस्तान खपे, लेकिन कल ऐसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान ना खपे का नारा लगे, और बलूचिस्तान तो अब मेरा ख्याल है बहुत ही एक खतरनाक स्टेज पे पहुंचा है। हमें सन 71 यानी कि मशरकी पाकिस्तान की बात नहीं भूलनी चाहिए, और लगता है कि हम भूल गए हैं। हम इन लोगों से जाके पूछते भी नहीं है कि इनके मसले हैं क्या, और जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये विफाक कभी मजबूत नहीं हो सकेगा। ठीक है, और अगर विफाक मजबूत नहीं होती तो हम अपनी जो बका की जंग है, सर्वाइवल की जंग है, वो जो हमें अंदरूनी खतरात हैं, उन्हीं सब नहीं निपट पाएंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगर हमने 2030 में अहदाफ को हासिल करना है तो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डिसीजंस मुख्तलिफ फील्ड्स में हमें क्या लेने हैं, स्पेसिफिक बात करेंगे ब्रेक के बाद।